नमस्कार दोस्तों, अगर आपको गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 44वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस के सामने डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जी हां, आपको बता दें कि फिल सॉल्ट और दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दिल्ली की टीम की उम्मीदों की जी हां, मोहम्मद शमी ने धज्जियां उड़ा दी और दोस्तों पहाड़ी की पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने फिल सॉल्ट को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करा दिया। फिल सॉल्ट बिना खाता खोले ही आउट हो गए। फिल सॉल्ट के आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से प्रियम गर्ग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन प्रियम गर्ग ने मैदान में आते ही अपने साथी और दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर को रन आउट करवा दिया। जी हां, डेविड वार्नर 2 गेंदों में बस 2 रन बनाकर आउट हुए। डेविड वार्नर के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए रायली रूसो को भी मोहम्मद शमी ने अपनी अगले ही ओवर में रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करा दिया। रायली रूसो 6 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदों से दिल्ली के बल्लेबाजों पर आग बरसा रहे थे। जी हां, मोहम्मद शमी की ऐसी गेंदबाजी देखकर खुद गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या तक के होश उड़ गए थे। मोहम्मद शमी ने इस मुकाबले में दिल्ली के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी थी और फिर मोहम्मद शमी यहीं पर नहीं रुके और पारी का 5वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी अपनी पहली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने आए मनीष पांडे को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करा दिया। मनीष पांडे 4 गेंदों में बस 1 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने सेट हो चुके प्रियम गर्ग को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि प्रियम गर्ग 14 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो। मोहम्मद शमी की ऐसी अविश्वसनीय गेंदबाजी ने दिल्ली की टीम को पूरी तरह इस मुकाबले में हिला कर रख दिया था। दिल्ली की टीम इस मुकाबले में गुजरात की गेंदबाजी के आगे पूरी तरह बेबस दिखने लगी थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे अक्षर पटेल और अमन खान के कंधों पर अभी एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अगर यहां से दिल्ली की टीम को ज्यादा विकेट खो देती, जी हां, दिल्ली टीम ज्यादा विकेट खो देती तो दिल्ली की टीम को 100 का आंकड़ा पार करना भी लगभग नामुमकिन हो सकता था। लेकिन यहां से अक्षर पटेल और अमन खान ने धीमी बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की विकेट गिरने के सिलसिले पर रोक लगा दी और एक मजबूत साझेदारी गुजरात की शानदार गेंदबाजी के आगे बना। अक्षर पटेल इस मुकाबले में भी दिल्ली की टीम के लिए गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से अब दिल्ली की टीम रन आने भी शुरू हो गए थे। तो वहीं अमन खान भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। धीरे धीरे दिल्ली की टीम के ऊपर से दबाव कम होने लगा था। इसी बीच अक्षर पटेल और अमन खान ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर दी। लेकिन दोस्तों, अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करने के तुरंत ही बाद सेट हो चुके अक्षर पटेल को मोहित शर्मा ने राशिद खान के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि अक्षर पटेल 30 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो। मोहित शर्मा का ये विकेट दिल्ली की टीम के लिए सबसे बड़ा सदमा था, क्योंकि अक्षर पटेल जिस तरह के फॉर्म में चल रहे थे उससे साफ दिख रहा था कि अब दिल्ली की टीम इस मुकाबले में वापसी करने लगेगी। लेकिन दोस्तों, अब अक्षर पटेल के आउट हो जाने के बाद रिपल पटेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके अमन खान अब विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करने लगे थे, जिस वजह से कहीं न कहीं अब दिल्ली की टीम पर से दबाव कम हो रहा था। अमन खान और रिपल पटेल की बल्लेबाजी ने अब दिल्ली की टीम को 100 का आंकड़ा पार करवाया था। इसी बीच अमन खान ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अमन खान और रिपल पटेल ने मिलकर लगभग पारी 18वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 126 रनों तक पहुंचा। लेकिन फिर पारी का 19वां ओवर डालने राशिद खान ने अमन खान को अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट करा दिया। अमन खान 44 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन अंत में रिपल पटेल ने अपना बल्ला खोला और विस्फोटक अंदाज से बड़े शॉट खेलते हुए 13 गेंदों में 23 रनों की विस्फोटक पारी खेली और इसी की बदौलत दिल्ली की टीम ने 130 रनों का लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 131 रनों के लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पारी का पहला ही ओवर डालने खलील अहमद ने रिद्धिमान साहा को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट करा दिया। रिद्धिमान साहा बिना खाता खुले ही आउट हो गए। रिद्धिमान साहा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन दोस्तों, दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को इसी बीच एनरिक नॉर्गन पारी के चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर मनीष पांडे के हाथों कैच आउट करा दी। शुभमन गिल 7 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो। दिल्ली की टीम को जिस तरह की शुरुआत इस मुकाबले में अपने लो स्कोरिंग टारगेट को बचाने में चाहिए थी, वैसी शुरुआत दिल्ली को मिल चुकी थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद विजय शंकर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन विजय शंकर को भी पारी के 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर ईशांत शर्मा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। विजय शंकर 9 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो। तो वहीं उनके बाद बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर को भी कुलदीप यादव ने क्लीन बोल्ड कर दिया। डेविड मिलर तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब गुजरात की टीम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। दिल्ली की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अपनी टीम की वापसी करवा दी थी। एक छोर पर कप्तान हार्दिक पांड्या पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ कोई नहीं निभा पा रहा था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद अभिनव मनोहर कप्तान हार्दिक पांड्या का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से हार्दिक पांड्या और अभिनव मनोहर ने गुजरात की पारी को संभाला और एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद रिक्वायर्ड रन रेट लगातार ऊपर बढ़ रहा था, जिस वजह से दबाव अभी भी कप्तान हार्दिक पांड्या और अभिनव मनोहर के ऊपर दिख रहा था।
लेकिन इसके बावजूद कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन गुजरात की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 37 रनों की आवश्यकता थी। दिल्ली की गेंदबाजी ने पूरी तरह गुजरात के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ा दिया था और फिर पारी का 18वां ओवर डालने खलील अहमद ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके अभिनव मनोहर को अमन खान के हाथों कैच आउट करा दिया। अभिनव मनोहर 33 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो। तो वहीं खलील अहमद के इस ओवर में गुजरात को केवल 4 रन मिले, जिस वजह से दबाव पूरी तरह गुजरात की टीम के ऊपर साफ तौर पर दिख रहा था। लेकिन विकेट गिरने के बाद अब राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर इस पारी का 19वां ओवर डालना है। एनरिक नॉर्किया के इस ओवर में राहुल तेवतिया ने एक के बाद एक 3 ऐसे हैरत अंगेज छक्के लगा दिए, जिसने गुजरात की टीम की इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी करवाई। आपको बता दें कि राहुल तेवतिया इस मुकाबले में लगभग 400 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। पूरी दिल्ली की गेंदबाजी में राहुल तेवतिया की वजह से डर का माहौल बन चुका था। अब गुजरात को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता थी। गेंद ईशांत शर्मा के हाथ में थी, दबाव हर किसी के ऊपर था और फिर इस अंतिम ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े हार्दिक पांड्या ने 2 रन निकाल लिए, जिस वजह से अब गुजरात को 5 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता थी। और फिर दोस्तों इस ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या को 1 ही रन मिला। अब गेंद बची थी 4 और गुजरात को चाहिए थे 9 रन, लेकिन उसके अगली गेंद पर ईशांत शर्मा ने राहुल तेवतिया को 1 भी रन बनाने नहीं दिया, जिस वजह से अब गुजरात को 3 गेंदों 9 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन ईशांत शर्मा ने उसकी अगली ही गेंद पर राहुल तेवतिया को रायल रूसो के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि राहुल तेवतिया 7 गेंदों में 20 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन अब गुजरात के लिए मुश्किल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि गुजरात को 2 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था और फिर राहुल तेवतिया के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए राशिद खान ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर 2 रन ले ली। इस वजह से अब गुजरात को अगर ये मुकाबला टाई भी करना था तो अब अंतिम गेंद पर राशिद खान को छक्का लगाना जरूरी था, क्योंकि गुजरात को आखिरी गेंद पर 7 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल कर रहे ईशांत शर्मा ने इस अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े राशिद खान को एक भी छक्का लगाने नहीं दिया और इसी के साथ दिल्ली की टीम ने एक पूरी तरह हारे हुए मुकाबले को अंत में जाकर 5 रनों से अपने नाम कर लिया। दोस्तों इस लो स्कोरिंग मुकाबले में इस लो स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबले में गुजरात की टीम के असली हीरो रहे ईशांत शर्मा। दोस्तों ईशांत शर्मा ने इस मुकाबले में दिल्ली की टीम के लिए शानदार गेंदबाजी करके दिखाई, जिसने इस हारे हुए मुकाबले में दिल्ली की टीम को जीत दिला दी। दोस्तों ईशांत शर्मा ने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। तो वहीं ईशांत शर्मा ने इस मुकाबले में राहुल तेवतिया और विजय शंकर का सबसे बड़ा विकेट लिया और इसी के चलते दिल्ली इस मुकाबले में जीत पाई। तो दोस्तों आप ईशांत शर्मा की इस गजब की गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना। धन्यवाद।